फाउंडर स्टॉक की एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर इस वीडियो के माध्यम से आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे, कुछ नॉलेज बढ़े, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स, ओके, ताकि आप किनमें स्विंग कर सकते हो। कुछ आइडिया है, स्टॉक्स मैंने फिल्टर कर रखे हैं, उनका नाम मैं आपको बताता हूँ, ओके, और आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ ये सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बना रहा हूँ। और आपको ये मैं एक्चुअली आइडिया देना चाहता हूं कि किस तरीके से आप स्टॉक्स को देखोगे, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपको अच्छे स्टॉक्स मिल सके, या फिर इन चीज़ों को देखो जिस स्टॉक में हो रहा हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए, ये आप करिए। तो और इसमें किस तरीके से ट्रेडिंग करी जाती है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्लियर। तो ये पूरा का पूरा लर्निंग के लिए है, ना कि कोई टिप है कि आप बाइंग सेलिंग करो। इसमें से किसी में लॉस भी हो सकता है, किसी में प्रॉफिट भी हो सकता है, बट जो मैं बताता हूँ कुछ तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए, वो आप करोगे तो ही आपका कुछ एक पॉजिटिव आउटकम निकल सकेगा, ओके। तो इसमें कोई आप ये मत समझिएगा कि इन सबको बाई कर लेना या फिर सबको कुछ नहीं करना है। तो आप अपने हिसाब से ट्रेड करिएगा, मैं आपको ट्रेड करना सिखा रहा हूँ, ना कि किसको ट्रेड करना है या फिर क्या नहीं ट्रेड करना है। और इसके पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर आईडी को भी जरूर ज्वाइन करें, फॉलो करें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं कुछ लाइव मार्केट में चार्ट शेयर करता रहता हूँ, जिसका बेनिफिट आप उठा करके आप अपना नॉलेज भी बढ़ा सकते हो, और आप अगर चाहो तो कुछ ट्रेड करोगे तो आपका कुछ पॉजिटिव आउटकम भी निकल सकेगा, ओके। और कोई अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। हाँ, आप अगर मुझसे कोई डाउट है, आपकी क्वेरी है, तो आप मुझसे यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। और आप अगर मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरी नई बैच चालू हो रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ये वीडियो देख करके आप आगे। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो पहला स्टॉक है वो है हरकुलिस हाइस्ट लिमिटेड। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या चाहिए भाई, कोई भी कंपनी मिले तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जानो कि कंपनी करती क्या है। तो वो पता करने के लिए आप सिंपली, मैं एक स्टेप बता रहा हूँ सिर्फ एक कंपनी के लिए, बाकी सबके लिए मैं आपको एक खाली प्रोसेस बता दे रहा हूँ, आप बाकी कंपनियों के लिए आप यहाँ पे देख लेना, ओके। चलिए, तो ये सबसे पहले आप क्या करिए, उसका नाम लिखिए हरकुलिस हाइस्ट लिमिटेड। अब यहाँ पे देखिए आ रहा है हरकुलिस हाइस्ट लिमिटेड बजाज ग्रुप कंपनी, आप इस पे क्लिक करिए। तो ये देखा, आप उसके वेबसाइट में आ जाओगे। जब आप उसके वेबसाइट में आ जाओगे तो एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कंपनी करती क्या है। ये देख रहे हैं आप, ये जो ऊपर से मतलब पुलिंग वाला है, हैवी लोड को ऊपर नीचे करने के लिए, जो आपने अगर आप कहीं पे कार के लिए आप गए होंगे, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मतलब जहाँ पे सर्विस होती है कार के सर्विस सेंटर में आप गए होंगे, तो वहाँ पे गाड़ी को ऊपर नीचे करने के लिए ये सब चीजें यूज की जाती है। तो कुल मिलाकर के क्रेन टाइप सर्विस यहाँ पे इनका देने का काम है, ओके। तो आप इनके ग्रुप को भी समझेंगे, इनके समझिए यहाँ पे जो ये सब चीजें आप इस पे जाएंगे तो टोटल आपको एक डिटेल मिलेगी। ये पहली वेबसाइट है, मतलब आप कंपनी की वेबसाइट पे जाइए ताकि आपको समझ में आ सके कंपनी करती क्या है। देन उसके बाद कुछ टेक्निकल नॉलेज या फंडामेंटल नॉलेज के लिए आप ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, screener.in, ओके। इसमें आप सिर्फ कंपनी का नाम लिखेंगे तो आ जाएगा, फिर आप उसके डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मार्केट कैप, ये सब चीजें मिलेगी। ये मैं बता रहा हूँ नए बंदों के लिए, जो नए लोग हैं स्टॉक मार्केट में आए हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं है, उनको समझ में नहीं आता कि कैसे स्टॉक को निकाले, ओके। तो एक्चुअली आप सबसे पहले तो स्टॉक को स्कैन करना सीखिए, या फिर आपके सामने अगर कोई स्टॉक आ रहा है उसको पढ़ना सीखो। एक बार आप अगर इसको पढ़ लोगे तो दोबारा आपको जिंदगी में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको एटलीस्ट क्या है कि आपको टाइम स्पेंड करना है अपने आइडिया, मतलब अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो नए लोग जो है वो कंपनी के बारे में हमेशा पढ़ें, कंपनी करती क्या है, प्लस screener.in पे आए, उसके बारे में पढ़ें। तो यहाँ पे देखिए अबाउट वीडियो है, पूरा आप डिटेल यहाँ पे ले सकते हैं, पूरा कंपनी ने इतना काम काज किया है, क्या क्या चीजें हैं, तो आप इसको नॉलेज अपना बढ़ा सकते हो। ये सिर्फ मैं एक कंपनी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी की कंपनी के लिए आप खुद से कर सकते हो, ओके। प्लस ये जिन कंपनियों को भी मैंने सिलेक्ट कर रखा है, फंडामेंटल इनका मैंने नहीं देखा है, फंडामेंटल अभी मैं आपके साथ वीडियो में देख लूंगा, अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, बट ये सभी की सभी कंपनियां टेक्निकल बेसिस पे मैंने सिलेक्ट कर रखी हैं, ओके। तो आपको पता है स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल ही काम करता है, तो टेक्निकल बेसिस पे मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है, और आपको ट्रेड करना चाहिए, आपको इसी तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ओके। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहले स्टॉक है हमारा हरकुलिस हाइस्ट। हम इसका एक बार करते हैं मंथली चार्ट। तो सबसे पहले मंथली चार्ट देखो, मंथली ट्रेंड क्या है, ओके। तो देखिए मंथली ट्रेंड जो है वो बुलिश है, हमें पता चला है कंपनी जो थी वो आपका हायर हाई का पैटर्न बनाते हुए जा रही थी, थोड़ा सा इसके बाद नीचे गई, फिर से इसने हायर हाई का पैटर्न बनाना चालू कर दिया है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक बुलिश है, पहला कंफर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको अगर आइडिया होगा तो आप यहाँ पे देखिए, ये हेड एंड शोल्डर टाइप का भी पैटर्न बना करके ये क्रॉस करके फिर ऊपर चली गई थी, तो ये भी आपका बुलिश है, मतलब रेंज में है। अब अगर हम हेड एंड शोल्डर का मंथली चार्ट के हिसाब से रेंज देखें, ओके, तो ये आई थिंक टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये आपकी रेंज निकल के आती है, तो मैं अगर पूरा रेंज निकालना चाहूँ, चलिए रेंज निकालते हैं कि जो हेड एंड शोल्डर का टारगेट है वो 93 पॉइंट नीचे है, तो 93 पॉइंट ऊपर ले लेते हैं।
तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुका है ऑलमोस्ट, ओके 93 लगभग ये रहा, ओके तो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, मतलब जो हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट होना चाहिए वो अचीव हो चुका है, बट अभी भी इसमें जान बाकी है। ओके तो आप इसको इस तरीके से ट्रेड करिए। ओके और अगर इसमें स्टॉप लॉस हो जाए तो एग्जिट कर जाइए। क्यों? क्योंकि हम इसमें सिर्फ एक ट्रेड ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी है कि ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाने के बाद ऊपर जा रहा है, मंथली चार्ट पे बुलिश है, मंथली चार्ट पे भी हायर हाई बन रहा है, तो ये हो सकता है कि बुलिश हो जाए। प्लस दूसरी चीज, अब अगर ये जो हेड एंड हायर हाई का पैटर्न बना है, यहाँ पे देखिए H1 L2 H2, ये आपका L1 हो गया, तो L1 H2 H1 L2 H2 ये आपका हायर हाई का पैटर्न बना है। ओके यहाँ पे क्लियर करता हूं मैं, L1 H1 L2 H2, तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये चार्ट आपका बुलिश हो चुका है, इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो जो बेस्ट एंट्री होगी वो उसकी एंट्री होगी ये थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम के लिए, इसके आसपास कहीं पे जब अगर आता है ये आपका, इसके पास अगर जब नया लो बनेगा L3 बनेगा तो वहां पे आपको बाउंस बैक में एंट्री करनी चाहिए, वो बेस्ट रहता है। बट हम इसको थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हैं, अगर आगे चल के यहाँ पे नीचे मिले तब तो आपको बाई करना ही है, लेकिन अभी जो करंट में इसकी रैली चल रही है उसको आप एंजॉय कर सकते हैं छोटे मोटे 20-25% के लिए। तो अब मैं इसका वीकली पे चल देता हूँ टारगेट देखने के लिए। वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो स्टॉक है ये भी वही बुलिश हो गया है आपका आगे। फिर हम डेली पे देख लेते हैं। डेली पे भी देखें तो इसने ऑलमोस्ट हल्का सा एक समझिए कि फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट दे रखा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये आपका फ्लैग एंड पोल टाइप पैटर्न कुछ बन रहा है। ओके पूरा परफेक्ट नहीं है बट फिर भी फ्लैग एंड पोल का टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो अब हमें इसमें बाई कहाँ पे करना चाहिए और हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए आप ये देखिए। तो आप अभी इसमें बाई मत करिए, क्योंकि मैंने कहा ना ये स्विंग का स्टॉक है, तो ये स्टॉक फिल्टर करने का तरीका है कि जो स्टॉक मंथली पे, वीकली पे, डेली पे बुलिश हो, ऐसे स्टॉक्स को आपको अपने नोट में या अपनी वॉच लिस्ट में डाल देना चाहिए। उनमें जब छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री बने तब आप ट्रेड करिए, वो आपके लिए बेस्ट होता है। ये सबसे बेहतर तरीका है स्विंग ट्रेडिंग करने का तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला स्टेप क्या है कि आप सबसे पहले ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर करो जो मंथली बुलिश है, वीकली बुलिश है, डेली बुलिश है। उसके बाद उन स्टॉक्स को ऐसे हाईलाइट कर दो, यहाँ पे देखिए मैंने फ्लैग से हाईलाइट कर रखा है रेड कलर करके। उसके बाद उनको जब भी छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब लेट से 1 आवर पे या फिर 2 आवर पे आप ट्रेड करो। अब बोले कि सर जी ट्रेड का कैसे, तो एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, बट अभी पहले समझिए। तो आपका ये कंफर्म हो गया कि भाई ये चार्ट बुलिश है, लेकिन अभी एक कंफर्मेशन बाकी है, जो नए लोग हैं वो सीखिए। एक कंफर्मेशन बाकी कैसे है, वॉल्यूम का। अब वॉल्यूम में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जब मार्केट में ये स्टॉक ऊपर जा रहा था तो क्या वॉल्यूम ने सपोर्ट किया था? यस, स्टॉक के ऊपर जाने के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ी थी, दैट मीन्स यहाँ पे बाइंग हुई थी। ओके अब बोलोगे सर जी बाइंग हो गई थी तो यहाँ पे तो बेच के वो लोग निकल गए होंगे। यस ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी होगी वो लोग अभी भी प्रॉफिट में नहीं है, तो उनको ऊपर लेके जाने के लिए, मतलब उनको प्रॉफिट में लाने के लिए स्टॉक को और ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसको जाना पड़ेगा, इसलिए आपको यहाँ पे बाई करने का कुछ सोचना चाहिए, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में। तो अब सबसे पहले मैं स्टॉक्स को फिल्टर कर देता हूँ। ओके देन उसके बाद मैं बताता हूँ एंट्री वाले पॉइंट पे कि आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए और एंट्री कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्टॉक के बारे में बता दिया, अब दूसरे स्टॉक के बारे में बताता हूँ, ऐसे ऐसे फाइनल स्टॉक्स को बता देता हूँ। देन उसके बाद आपको ट्रेड कैसे करना है ये मैं तरीका बताता हूँ। ओके चलिए, अब अगला स्टॉक है हिकल। अब हिकल का मैंने बताया कि आप वेबसाइट पे जाकर के चेक करिए। ओके अब हिकल का अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आप समझिए, ये भी सबसे पहले चलते हैं मंथली पे। मंथली पे ये बुलिश था। ओके उसके बाद ये रिट्रेस कर रहा है नीचे जाकर के। अब ऐसा हो सकता है कि ये आई थिंक रिट्रेस तो उसका माना नहीं जाएगा परफेक्ट, वो जो फिबोनाची वाला है, बट फिर भी ये नीचे आ चुका है और फिर ये ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है अब ये ट्रेंड हो जाए, बट अभी भी मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक को मैं बुलिश ही मानूंगा, ये बात याद रखिए। अब वीकली पे चलते हैं। वीकली पे अगर देखें तो वीकली पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न यहाँ पे फिर से बन रहा है। ये देखिए छोटा सा, मतलब अभी पूरा कंफर्म है, ये एंट्री जस्ट बनी रही है। तो वीकली पे हेड एंड शोल्डर है, प्लस वॉल्यूम का भी सपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, वॉल्यूम भी बढ़ रही है। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ इसमें हमें ट्रेड कर सकते हैं। ओके ये स्टॉक को फिल्टर करने का तरीका है। सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ आपको, स्टॉक को फिल्टर करना, फिर उनकी वॉच लिस्ट बना लेना है, उनके बाद जब जब उनमें एंट्री बने तब तब आप उसको ट्रेड कर सकते हो। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। जो नए लोग हैं इनको एकदम अच्छे से ध्यान रखिए। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया था हायर हायर का पैटर्न बनाते हुए, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेशन के बाद अब इसमें ब्रेकआउट हो रखा है, तो ये पूरी रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है। ओके प्लस ब्रेकआउट जो हुआ है वो वॉल्यूम के साथ हुआ है, तो आप यहाँ पे ये कंसीडर कर सकते हैं, इससे भी बड़ी वॉल्यूम ऑलमोस्ट
आई थिंक ये जो पुरानी वॉल्यूम 29 जून को थी, उतनी ही बड़ी वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हुई है बाई के लिए। ओके, यहाँ पे भी बाई ही किया गया है, इस वॉल्यूम से आप कंफ्यूज मत हो जाइए, कलर देख करके मत कंफ्यूज हो जाइए कि सेल हुआ है, यहाँ पे बाइंग ही हुआ है। और ये सीक्रेट मैं अपनी क्लासेस में सिखाता हूँ कि यहाँ पे बड़ी वॉल्यूम है, रेड कैंडल है, फिर भी ये सेल नहीं हुआ है, इसका कारण क्या है। तो ये सीक्रेट जो है वो मैं अपनी क्लास में बताता हूँ। तो आप फिलहाल इस वीडियो को देख करके अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। चलिए अब फिलहाल हम यहाँ पे आगे चलते हैं। तो स्टॉक जो है हमारा, ये हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। मंथली पे भी बुलिश है, मंथली पे थोड़ा सा मतलब इसको हम समझते हैं कि रिटेस्ट कर रहा है, वीकली पे बुलिश है, डेली पे बुलिश है। तो ये स्टॉक हमारे लिए मतलब हमारी वॉच लिस्ट में आने के लिए तैयार है। अगला स्टॉक है श्री दिग्विजय सीमेंट। ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा रहा है। इसको मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने काफ़ी दिनों पहले मुझे रिकमेंड किया था। मेरी एक स्ट्रेटजी है उसके बेस पे, ये उस टाइम पे उन्होंने किया था ऑलमोस्ट यहाँ पे अप्रैल में किया था। तो वो 70 से लेकर के 95 तक ये उनको टारगेट रेंज मिली थी। ओके, तो ये उसके बाद अब ये नीचे जा रहा है। तो अब हम सबसे पहले अपना वही फिल्टर मंथली पे बुलिश है कि नहीं, तो चलिए मंथली चार्ट देख लेते हैं। यस, मंथली पे बुलिश है और मंथली पे ये हायर हाई का पैटर्न बनाने का कंफर्मेशन दे रहा है, प्लस रिट्रेस करके अगर हम इसको फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाएं यहाँ पे, कहाँ गया, कहाँ गया भाई, वन सेकेंड। इसीलिए मैं ये ट्रेडिंग में बहुत कम यूज करता हूँ, इनका कुछ समझ नहीं आता। पता नहीं उड़ा दिया कहीं। अच्छा, ये रहा सबसे पहला है अल्टर एफ, इसका शॉर्टकट है। यहाँ पे मैंने फेवरेट भी कर रखा है। यहाँ पे चलिए, सो ये जो आया था स्टॉक ऑलमोस्ट 66 वाइज जो रेंज है हमारी, उस रेंज से ये रिट्रेस करके ऊपर जा रहा है। ओके, तो ये एक कंफर्मेशन है कि भाई एक रेंज पे आकर के रिट्रेस कर रहा है। ओके, अब ये मंथली चार्ट पे बुलिश ही माना जाएगा। अब मैं इसको वीकली चार्ट पे करता हूँ। ओके, वीकली चार्ट में भी आप अगर देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट वही उसी रेंज में आकर के नीचे जा रहा है, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद फिर नीचे आया और ये नीचे जाने से मना कर रहा है और ये ऊपर की तरफ जाने का ट्राई कर रहा है। ओके, और ऊपर की तरफ जो जा रहा है वो वॉल्यूम के साथ जा रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, ये कंफर्मेशन है आपका एक एक्स्ट्रा। क्लियर। अब इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ। तो यहाँ पे डेली पे देखिए, ये उसी रेंज में जैसा कि हमने बताया, यहाँ पे देखिए हायर हाई का पैटर्न बनाते हुए गया। ओके, यहाँ पे ये हायर हाई इसको बोलेंगे। ओके, पैटर्न बनाते हुए गया, उसके बाद ये एक रेंज में कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेट करने के बाद इसने रेंज का ब्रेकआउट दिया वॉल्यूम के साथ। तो देखिए काफी अच्छी वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हो रखी है। क्लियर। यहाँ पे जिन्होंने भी बाइंग करी होगी उनका प्रॉफिट अभी नहीं आया होगा, यहाँ पे भी जिन्होंने बाइंग करी होगी उनका प्रॉफिट अभी नहीं आया होगा, तो इनको प्रॉफिट अभी कमाना बाकी है। तो ये प्रॉफिट को कमाने के लिए मार्केट को इसमें मतलब इसको और ऊपर लेके जाएंगे। तो ये एक हमारे लिए कंफर्मेशन है, ये एक स्टॉक सिलेक्टेड है। अगला स्टॉक है पीएसपी प्रोजेक्ट। पीएसपी प्रोजेक्ट का भी वही चीज है, इसको मैं थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे ही समझा देता हूँ शॉर्ट, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। यहाँ पे आप देखिए क्लियर कट में ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है। ओके, और जब ये अब ब्रेकआउट दे रहा है तो ये वॉल्यूम के साथ भी काफी अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पे देखिए काफी वॉल्यूम क्रिएट हुई है, तो ये भी डेली टाइम फ्रेम पे अब बुलिश हो गया है, हम इसको ये समझते हैं। तो स्विंग के लिए हमारे ये सिलेक्टेड स्टॉक है। तो मतलब ऐसे स्टॉक्स हमें स्विंग के लिए सिलेक्ट करने चाहिए जो अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर टोटल में वॉल्यूम का एक चार्ट बनाना चाहूँ, ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाना चाहूँ वॉल्यूम की, तो आप देखिए वॉल्यूम की ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी बढ़ती हुई। ओके, ये आप समझिए। अगला स्टॉक है क्रिएटिव पेरिफेरल्स। क्रिएटिव पेरिफेरल्स भी देखिए वही चीज है, ये हायर हाई का पैटर्न, ये क्लासिक एग्जांपल है हायर हाई का। H1 L2 फिर इसका देखिए आप यहाँ पे, ये थोड़ा सा इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ये देखिए क्लासिक एग्जांपल है H1, मतलब हायर हाई का पैटर्न बनाते हुए ब्रेकआउट दे रखा है, ब्रेकआउट के बाद अच्छी खासी वॉल्यूम में भी ब्रेकआउट दिया है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं वॉल्यूम का, अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाए तो अप साइड का ये ग्राफ बन रहा है। तो ये क्लियर कट हमारा एग्जाम्पल है, मतलब एक कैंडिडेट होता है हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, यहाँ पे काफी अच्छी पुरानी रेंज का ब्रेकडाउन, मतलब यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। अब आपको लगेगा सर जी ये इतना लंबा, तो वही चीज तो हमने यहाँ पे देखी ना। सी यहाँ पे देखो,
पीएसपी प्रोजेक्ट में हमने यहाँ पे श्री दिग्विजय, हमने क्या देखा, यहाँ पे देखो रेंज का ही तो ब्रेकआउट हो रहा है ना, जो ऊपर चला जा रहा है, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। आप इसको समझिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ पे क्लियर करिए। ओके, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी यही रहनी चाहिए कि ये एक अच्छे खासे रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है, वो भी हायर हाई का पैटर्न बनाते हुए वॉल्यूम के साथ। तो ये कैंडिडेट है हमारे स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स में सिलेक्शन होने के लिए। अगला स्टॉक है केईसी इंटरनेशनल, वन ऑफ द माय फेवरेट स्टॉक इन 2020 और काफी अच्छा हमने इसमें आई थिंक टारगेट भी अचीव किया था। ओके, मैंने अपने काफी क्लाइंट्स को यहाँ पे दिया था, बट उसके बाद कुछ इसमें प्रॉब्लम हुई और ये थोड़ा सा डाउन हो गया है। बट अभी भी अब ये फिर से तैयार हो रहा है ऊपर जाने के लिए। मंथली इसका बुलिश है, डेली भी बुलिश है। अब यहाँ पे इसका कारण बता दो, देखिए आप अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाए तो ये देखिए ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे रहा है, ऊपर जाकर के थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, तो जो वीक हैंड्स है वो निकल रहे हैं। ओके, यहाँ पे वीक हैंड्स निकल रहे हैं और ये जो ब्रेकआउट दे रहा है ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे रहा है आपके अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ और इंक्रीजिंग वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर, तो ये एक क्लासिक एग्जांपल है हमारे स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक्स में सिलेक्ट होने के लिए। अब मैं बताता हूँ कि मैं आपको बाई कैसे करना है। देखिए मैं आपको एकदम नॉर्मल एकदम इजी चीज बताता हूँ। काफी लोग क्या करते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाएंगे, सर कंडीशन नहीं समझ में आया। मैं एकदम इजी कंडीशन बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है आपको। आपको इसमें 60 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना है इन स्टॉक्स में, 60 मिनट। ओके, 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा लेना है और आपको इंडिकेटर रेड करना है। उस इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड। ओके, सुपर ट्रेंड। जब भी आपको सुपर ट्रेंड का इसमें 1 घंटे में बाई सिग्नल मिले, जब भी ऐसे सिर्फ इन्हीं स्टॉक में, याद रखिएगा इतने ही स्टॉक्स हैं जो आपके स्विंग वाले स्टॉक हैं। क्लियर, ये बात याद रखिए। जब भी इनमें स्विंग ट्रेडिंग मतलब आपको करनी है 1 घंटे में, जब भी इनमें आगे जब भी जिसमें मिले उसमें बाई करिए। ओके, बट थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट ध्यान रखिएगा, मैं अभी बता रहा हूँ। तो इन स्टॉक्स में जब भी आपको एक बाई सिग्नल यहाँ पे मिले, आप बाई कर लो। उस सुपर ट्रेंड का जो वैल्यू जहां शुरू हो रहा है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और जितने पॉइंट पे आपने बाई किया है वहां से वहां तक रेंज नाप लो, उसका 2 गुना आपका टारगेट हो जाएगा। और ये टारगेट 1 से 2 दिनों में, 3 दिनों में या फिर मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अचीव हो सकता है। ये आप टाइम फ्रेम समझ के चलिए। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। लर्निंग फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले स्टॉक्स को सिलेक्ट करो जो मंथली पे बुलिश है, वीकली पे बुलिश है, डेली पे बुलिश है। देन उसके बाद उनको इस इंडिकेटर की मदद से 1 घंटे का टाइम फ्रेम में बाइंग सेलिंग का सिस्टम बना लो। ओके, तो ऐसे आप ट्रेड करोगे तो आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे और जब तक सिग्नल नहीं आता है प्रॉपर तब तक ट्रेड मत करो और सही तरीके से ट्रेड करो। अब थोड़ा सा बात आता है रिस्क मैनेजमेंट वाला। रिस्क मैनेजमेंट कैसे आप डिसाइड कर सकते हो? जब भी आपको एक सिग्नल मिले तो आपके पास जो भी कैपिटल है, लेट से आप 1 लाख रुपए आप लेके बैठे हो, तो जब भी एक सिग्नल मिला है तो उसमें सिर्फ 25,000 डालो। ऐसा ऐसा करके 4 स्टॉक्स में आप एक बार एंट्री हो जाओ, फिर धीरे धीरे एक में एग्जिट होगा, एक में स्टॉप लॉस होगा, एंट्री होगा। तो जब स्टॉप लॉस हो जाए तो तुरंत निकल जाओ और जब टारगेट हो जाए तो तुरंत निकल जाओ, फिर अगले किसी में वेट करो। तो ऐसे आप इन स्टॉक्स में आराम से ट्रेड कर सकते हो आने वाले 1-2 महीनों तक। ओके, तो ये सब आपके स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स हैं, सिलेक्टेड हैं। आप इनमें ट्रेड करिए, आपको सही तरीके से मिलेगा और यही ट्रेड करने का तरीका है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। और अगर आपको और ज़्यादा मुझसे सीखना है और एडवांस तरीके सीखना है तो आप मेरी ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।